नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च, दिन सोमवार। खबरों को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है ज्ञानेंद्र पटेल, रामचरित्र तिवारी, प्रेम बाबू सचन। इन्हें स्पेशल थैंक्स जिन्होंने कमेंट किया था। इनके अलावा ऋषि सैनी, निशा श्रीवास्तव, मंजू, हरिओम तिवारी, राजा कंबोज, सत्येंद्र शाही, सुरेश विश्वकर्मा, मरकब सिंह, सिया भाती, कपिल पूनिया, रामवीर सिंह, सुखदेव कुशवाहा, ललन राय, वीरेंद्र कुमार, संजय शुक्ला, राजेश कुमार, नीरा श्याम शर्मा, रामचंद्र मिश्रा। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से युवाओं को मिलेगा लोन। कानपुर में एक्सप्रेस रोड निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति। संगम की सुविधाएं महाकुंभ के बाद भी रहेंगी जारी। जाने बाइक को नई जैसी बनाए रखने के लिए आसान टिप्स। इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने विराट कोहली की तारीफ की। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस के 750 पदों पर वैकेंसी निकाली। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.iob.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से युवाओं को मिलेगा लोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों को लोन देने के लिए बैंकों को लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए हैं। 2025-26 में सीडी रेशियो 67 से 70% करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में महिलाओं, SC, ST और दिव्यांगों को भी शामिल किया जाएगा। पहले चरण में युवाओं को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और अब तक 2.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी गुलाम मुस्तफा खान की। ये पेशे से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1931 में आगरा में हुआ था। इनके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों में मर्दे खुदा, सजना कहे न आए, राग माल आदि शामिल है। इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, देश के 3 सर्वोच्च पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान आदि से भी सम्मानित हो चुके हैं। कानपुर में एक्सप्रेस रोड निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति। कानपुर में घंटाघर को माल रोड से जोड़ने वाली एक्सप्रेस रोड 4 लेन की बनेगी। इसमें डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट, स्ट्रीट लाइट और यूटिलिटी डक्ट लगाए जाएंगे। सीएम ग्रिड योजना फेज 3 के तहत इस निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। नगर निगम ने अन्य सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भी भेजे हैं, जिनके टेंडर 13 मार्च को खुलेंगे। संगम की सुविधाएं महाकुंभ के बाद भी रहेंगी जारी। महाकुंभ के समापन के बाद संगम पर श्रद्धालुओं के सुविधाओं का सिलसिला जारी रहेगा। संगम तट पर सामुदायिक रसोई सुरक्षा के लिए 750 कैमरे, सफाई कर्मी और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा विशेष प्रबंधों के तहत 2000 LED लाइट्स और नावों का किराया निर्धारित किया गया है। संगम पर साल भर श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी। होली पर विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू। होली के त्योहार के लिए प्रयागराज जाने वाले विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 34 ट्रेनों को सूचीबद्ध किया गया है, जो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार से चलेंगी। इसमें लोकमान्य तिलक टर्मिनल, पुणे, जबलपुर और कोटा जैसे प्रमुख स्थानों से ट्रेनें शामिल हैं। यात्री छिपकी स्टेशन से भी इन ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। राम मंदिर दर्शन के लिए निकासी मार्ग में बदलाव। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आने के कारण अब निकासी मार्ग में बदलाव किया जाएगा। पहले श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि पथ से प्रवेश कर गेट नंबर 3 से निकाला जा रहा था। अब उन्हें राम जन्मभूमि पथ से भेजकर अंगद टिले से निकाला जाएगा। इस बदलाव की योजना रविवार तक लागू होने की संभावना है। जाने बाइक को नई जैसी बनाए रखने के लिए आसान टिप्स। अगर आप अपनी बाइक्स को नई जैसी बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तय समय पर सर्विस करवाएं ताकि कोई बड़ी दिक्कत ना आए। दूसरा, टायर में सही हवा का दबाव बनाए रखें, वरना टायर खराब हो सकते हैं और माइलेज पर असर पड़ सकता है। तीसरा, एयर फिल्टर को समय समय पर चेक करें और साफ करवाएं ताकि इंजन सही से काम करे। चौथा, बाइक चलाते समय आधे क्लच को दबाकर ना चलाएं, क्योंकि इससे क्लच प्लेट खराब हो सकते हैं। आगरा में 35 सेंटरों पर CCTV कैमरे बंद होने के मामले। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए केंद्रों पर CCTV कैमरे 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन आगरा के 35 सेंटरों पर रात 3 बजे कैमरे बंद चालू हो रहे थे। इस पर प्रयागराज कंट्रोल रूम ने इन सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की जांच 1 हफ्ते में पूरी होगी। अमौसी एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत के कारण यात्रियों की बढ़ी परेशानी। अमौसी एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत और टैक्सीवे निर्माण के कारण कई फ्लाइटें निरस्त हुई, जिसके 8,000 यात्रियों ने रिफंड मांगा है। रनवे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बंद रहा और शाम में भीड़ बढ़ने से एयरपोर्ट पर असुविधा हुई। एयरलाइंस ने उड़ानों के रद्द होने या समय में बदलाव की सूचना नहीं दी थी, जिससे यात्री और भी परेशान रहे। रामलला के दर्शन में सुगमता, चेकिंग व्यवस्था फिर से शुरू। महाकुंभ के बाद रामनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो गई है, जिससे रामलला के दर्शन में सुगमता आ गई। अब श्रद्धालु को 50 से 60 मिनट दर्शन मिल रहे हैं। चेकिंग व्यवस्था फिर से प्रभावी कर दी गई है और मोबाइल व बैग ले जाने पर रोक लगा दी गई। लखनऊ में पूर्वांचल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण में अड़चनें। यूपी के पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण में नियमों में बदलाव और कर्मचारियों का विरोध जारी है। शनिवार को निविदा में सिर्फ 2 कंपनियों ने भाग लिया था, जबकि 3 कंपनियां जरूरी है। एक सऊदी अरब की कंपनियां भी निविदा में शामिल है, जिसे प्रतिबंधित किया गया है। विद्युत कर्मचारी संघ ने इसे गैर कानूनी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश जीएसटी टीम की छापेमारी से विभाग पर सवाल उठे। उत्तर प्रदेश के सेंट्रल जीएसटी विभाग की छापेमारी में 5.64 लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई, लेकिन सरकारी खजाने में सिर्फ 1.40 लाख करोड़ रुपए ही आए। 2017 से 2024 तक की रिपोर्ट में छापों और गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ा, लेकिन टैक्स की रिकवरी अपेक्षाकृत कम रही। 2023-24 में 2.30 लाख करोड़ रुपए की चोरी सामने आई, लेकिन केवल 31,000 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए। यूपी के मौसम में बदलाव का दौर जारी। मार्च की शुरुआत होते ही मौसम में बदलाव जारी है। यूपी के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, नोएडा, आगरा, मथुरा जैसे शहरों में मौसम साफ रहेगा। आगामी 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश और पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे तापमान में हल्के बदलाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 28,000 गांवों को रोडवेज सेवा से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28,000 गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परिवहन निगम को निर्देश दिए हैं। इसके तहत 1540 नए रूट निर्धारित किए गए, जिन पर महाकुंभ से खाली हुई बसों को चलाया जाएगा। 6,638 नई बसों में से 3,000 बसें इन नए रूटों पर संचालित की जाएंगी। यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 के स्किल टेस्ट का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट यूपीएसएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके देख सकते हैं। इस भर्ती में 1262 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2 मार्च को। अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए 2 मार्च को मंडल के 1339 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है। यह परीक्षा सुबह 11 से 1 बजे तक चली। प्रवेश के लिए 140 सीटों पर कक्षा 6 से 9 तक में चयन होगा। परीक्षा के बाद कॉपी जांच की पूरी तैयारी चल रही है। वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर में होली के लिए दिशा निर्देश जारी। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होली पर्व पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे रंग केवल सेवायत गोस्वामी जनों को दें, साथ ही एकल मार्गीय रूट पर का पालन करें। वृद्ध, दिव्यांग और बच्चों को मंदिर न लाने की सलाह दी गई है। मंदिर परिसर के पास जूते चप्पल रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में पासपोर्ट नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। भारत के रहने वाले कई जरूरी दस्तावेज आवश्यक होते हैं, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। खास तौर पर विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है, जिसे विदेश मंत्रालय जारी करता है। हाल ही में सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोग अन्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल प्रमाण पत्र के माध्यम से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना होगा और भी मजेदार। व्हाट्सएप पर अब एक नया फीचर आने वाला है, जिसके जरिए यूजर्स अपने स्टेटस में स्टिकर फोटो जोड़ सकेंगे। इस फीचर के जरिए एक ही स्टेटस में कई स्टिकर इमेजेस लगाने का विकल्प मिलेगा, जिससे स्टेटस को और भी क्रिएटिव और मजेदार बनाया जा सकेगा।
यूजर्स को विभिन्न शेप्स जैसे सर्कल, हार्ट, स्टार आदि से भी चुनने का मौका मिलेगा और इन स्टिकर्स को फोटो या वीडियो पर अपनी इच्छा अनुसार जगह पर साइज और मूव भी किया जा सकेगा। जल्द ही सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने विराट कोहली की तारीफ की। पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के खिलाफ शुभमन गिल को बोल्ड करने के बाद चर्चा में आए थे, उन्होंने अब विराट कोहली की तारीफ की। अबरार ने सोशल मीडिया पर विराट को अपने बचपन का हीरो बताया और कहा कि उनके साथ गेंदबाजी करना और उनकी तारीफ पाना रोमांचक था। विराट कोहली को मैदान में और बाहर दोनों ही जगह प्रेरणा मानते हुए अबरार ने उनका आदर व्यक्त किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1575 में मुगल बादशाह अकबर ने तुकारोई की लड़ाई में बंगाली सेना को हराया था। आज के दिन वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्मार्ट यूनिट योजना को लॉन्च किया था। आज के दिन वर्ष 1839 में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था। ये देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रह चुके हैं। आज के दिन वर्ष 2015 में डॉक्टर राष्ट्रबंधु का निधन हुआ था। ये बाल साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हाजी इकबाल पर शिकंजा, 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में 995 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई, जिसमें 3 चीनी मिलें शामिल हैं। हाजी इकबाल पर अवैध संपत्ति बनाने और धोखाधड़ी से मिलों का अधिग्रहण करने का आरोप है। उनके परिवार के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं और सीबीआई जांच कर रही है। बिजनौर में बेल्जियम की राजकुमारी का स्वागत, सुरक्षा इंतजाम पूरे। बेल्जियम की राजकुमारी स्ट्रीट के नेतृत्व में 70 सदस्यीय डेलीगेशन रविवार को बिजनौर सहित स्थित एग्रेस्टो मासा कंपनी की फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचा। सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसमें 6 एसएसपी, 15 सीओ, 25 निरीक्षक और 550 सिपाही तैनात थे। सीएम योगी के बजाय मंत्री सुरेश खन्ना विदेशी मेहमानों का स्वागत करने पहुंचे थे। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में आप हमारे चैनल को किस शहर से देख रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।